हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लेके मस्ती क्लासेज में। और मैं हूं आलोक शर्मा। आज मैं लेके आया हूं ब्लड रिलेशन का पार्ट 2, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट और उसके क्वेश्चंस। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलो चलते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। हमारा ब्लड रिलेशन का पार्ट 1 आप नहीं देखे हो तो नीचे दिए गए लिंक पर जाकर आप उसको देख सकते हैं। पार्ट 1 को नहीं देखोगे तो पार्ट 2 आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पार्ट 1 ज़रूर देखें। चलो चलते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। आज के कॉन्सेप्ट में हम कोड तथा गणितीय संकेतों पर आधारित क्वेश्चन को करवाने वाले हैं, जैसे कि ए बी, इसको प्लस माइनस गुणा भाग करके अन्य प्रतीकों के संबंध में इसे व्यक्त करके आज हम इसके संबंध को ज्ञात करेंगे। इसलिए हम आपको बेसिक पहले एग्जाम्पल समझा दें, उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आज के कॉन्सेप्ट की तरफ। आज का कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन में दिया होगा a प्लस बी का अर्थ है, a प्लस बी का अर्थ है a पिता है b का। इसी प्रकार दिया होगा a माइनस बी का अर्थ है, a माइनस बी का अर्थ है a माता है b की। इसी प्रकार a इंटू बी का अर्थ है, a इंटू बी का अर्थ है a भाई है b का। ठीक इसी प्रकार a भाग b का अर्थ है a बहन है b की। तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है, चलो हम नीचे देख सकते हैं इसको। पहला क्वेश्चन बन सकता है इसका p प्लस क्यू माइनस आर इंटू एस। तो आपको बताना है p का s से क्या रिलेशन है, संबंध होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है a प्लस बी का अर्थ है, जबकि a पिता है b का। a माइनस बी का अर्थ दिया हुआ है a माता है b की। a इंटू बी का अर्थ दिया हुआ है a भाई है b का। ठीक इसी प्रकार a भाग b का अर्थ दिया हुआ है a बहन है b की। तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दिया होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ताकि a प्लस बी यानी कि p प्लस क्यू कोई कुछ भी दिया हो, एनी वर्ड, तो हम आपको a प्लस बी के रूल से ही निकालेंगे। जैसा कि हमें पता है p प्लस पी का अर्थ होता है, a प्लस बी का अर्थ है a पिता है b का, यानी कि a की जगह पर p दिया हुआ है। तो a पिता है यानी कि p जो पिता है क्यू का पिता है, जो p क्यू का पिता है, क्यू का पिता p है। और यहाँ पर माइनस दिया है, माइनस यानी कि r इंटू एस दिया हुआ है। तो r इंटू एस आप देखते हैं a इंटू बी का अर्थ है a भाई है b का, जो a भाई है यानी कि a जो भाई r जो भाई है b का, यानी कि s का जो r भाई है। तो इसलिए r जो है s का भाई है, r जो है s का भाई है। a पता नहीं है कि ये बहन है या मतलब सिस्टर है, बहन है या भाई है, अभी क्लियर नहीं है, इसलिए हम प्लस या माइनस दोनों से डिनोट करेंगे। पिता तो प्लस ही रहेगा। इसलिए हमको बताना है रिलेशन p का s से संबंध क्या है। तो हमें फाइंड आउट करना है, आपको पता है कि a माइनस बी का अर्थ है a माता है b की।
तो ए भी एक पार्ट तो हुआ, पार्ट एक ए भी तो हुआ, पार्ट एक वो एक दो तीन, तीन पार्ट हुए। इसलिए हम इसको बता दें कि इसका पार्ट होगा जैसे P प्लस क्यू आर इंटू एस। एक ए पार्ट हो जाएगा, एक पार्ट ए हो जाएगा और एक पार्ट ए हो जाएगा। इसलिए Q माइनस आर यानी कि ए माइनस बी, ए पिता है, सॉरी ए माता है बी की, तो जो ए माता है यानी कि Q जो माता है आर की, आर की माता हुई ना, इसलिए और एस का भाई आर है, एस का भाई आर है, तो रिलेशन टू फाइंड आउट पी। इसलिए आपको बताना है कि एस का पी से संबंध क्या है। तो सिस्टर का भाई यानी कि हमारे माता का पिता, तो एस जो है हमारी माता का पिता यानी कि आर का नाना हुआ, या सॉरी इसको बोलें एस का नाना, हम भाई बहन हैं इसलिए दोनों का नाना हुआ पी। एस रिलेशन टू पी, तो इसका आंसर होगा नाना। आर और एस भाई बहन हैं, इसलिए जो आर की माता होगी वही एस की माता होगी, और जो आर के नाना होंगे वही एस के नाना होंगे। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको ये बेसिक समझ में आया होगा, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलो करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। जो क्वेश्चन नंबर है 48, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है m इंटू एन का तात्पर्य है, m इंटू एन का तात्पर्य है, m इंटू एन का तात्पर्य है m पुत्री है, m जो पुत्री है, पुत्री है n की, और m प्लस एन का तात्पर्य है, m प्लस एन का तात्पर्य है, तात्पर्य है जो m पिता है, जो m है वो पिता है n का, पिता है n का, n का। और तीसरा स्टेप कह रहा है m माइनस एन का तात्पर्य है, m माइनस एन का तात्पर्य है जो m है वो माता है n की, जो m है वो माता है n की। और फोर्थ स्टेप में कह रहा है m, सॉरी m माइनस एन नहीं था, m डिवाइडेड बाई n का तात्पर्य है m माता है n की। इसलिए फोर्थ स्टेप में कह रहा है m माइनस एन का तात्पर्य है, तात्पर्य है, तात्पर्य है m भाई है, m भाई है n का। और फिफ्थ स्टेप में कह रहा है p भाग क्यों, आपको बताना है क्यों, p भाग क्यों प्लस आर माइनस टी इंटू के। आपको संबंध बताना है p रिलेशन टू के, इसके साथ में क्या संबंध है। तो आप पहले इसको मतलब स्टेप को देखिए कैसा कौन सा स्टेप है, उसी प्रकार से इसको रख फिगर बनाइए, उसके बाद उसको फाइंड आउट करिए। पहले आपको देखना है p भाग क्यों, यानी कि थर्ड स्टेप में इसको दिख रहा है कि m भाग n का तात्पर्य है m माता है n की, जो m माता है, जो p माता है, p जो है वो माता है क्योंकि, क्योंकि माता है। और क्या कह रहा है q प्लस आर, ये एक स्टेप बना, q प्लस आर, m प्लस n का तात्पर्य m पिता है n का, जो m पिता है n का, यानी कि q पिता है r का, r का पिता है, यानी कि ये प्लस हुआ, पिता है r का, तो r माइनस टी। अब देखिए स्टेप नंबर फोर्थ, m माइनस एन का तात्पर्य है m भाई है n का,
आर माइनस टी, यानी कि पहले वाला भाई है एन का, यानी कि टी का। आर जो भाई है टी का भाई है, अभी ये पता नहीं माइनस है या प्लस भाई है, एम माइनस एन का भाई है। और लास्ट में कह रहा है टी इंटू के, यानी कि इंटू यानी एम इंटू एन, स्टेप नंबर फर्स्ट का तात्पर्य है एम पुत्री है एन की, इसलिए टी जो है पुत्री है के की। टी जो है एम पुत्री है एन की, तो एम जो है एन की पुत्री होगी, तो के की पुत्री टी होगी, इसलिए यहाँ पर के होगा, उसकी पुत्री टी होगी। पुत्री यानी कि माइनस ए क्लियर हो गया, पुत्री है इसलिए ए माता हो जाएंगी, ए पिता होगा, इनका रिलेशन हो जाएगा। क्योंकि इसकी जो ये दोनों भाई बहन है ना, इसकी जो माता हैं वो आर की भी माता होंगी, इसलिए जाहिर हो रहा है कि क्योंकि पत्नी है के, क्यों और के का रिश्ता पति पत्नी का हुआ, इसलिए हमको रिलेशन बताना है पी का रिलेशन से के से क्या संबंध है। तो हमको बताना है पी का संबंध के से किस प्रकार से है। तो के जो है वो क्योंकि पत्नी हुई, इसलिए क्योंकि माता के की सास कहलाएंगी, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, सास, सास। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस वाई का अर्थ है, x प्लस वाई का अर्थ है, x प्लस वाई का अर्थ दिया हुआ है x माँ है, x जो है माँ है वाई की, x माँ है वाई की, और इसमें दिया हुआ है x माइनस वाई का अर्थ है x। हम शॉर्टकट में इसको एरो से डिवाइड कर रहे हैं, आप इसको लिख के करिएगा, इसका अर्थ होता है यही सेम। तो इसका अर्थ है x भाई है y का, x जो है भाई है y का, और तीसरे स्टेप में कह रहा है x भाग y, x भाग y का अर्थ है, x भाग y का अर्थ दिया हुआ है x पिता है y का, x जो है वो पिता है y का। और चौथे स्टेप में कह रहा है x इंटू वाई का तात्पर्य है, x इंटू वाई का तात्पर्य है x बहन है y की, x जो है बहन है y की बहन x है। तो आपको बताना है a चाचा है b का, x बहन है y की, तो निम्न में से किसका अर्थ a चाचा है b का। तो आपको बताना है a चाचा b का, ये जो चाचा है वो b का किस प्रकार से है, आपको ये बताना है। पिछले क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना था रिलेशन, आपको इसमें रिलेशन ही बताना है, इसमें कौन सा रिलेशन चाचा का कहलाएगा। चलो चलते हैं, इस क्वेश्चन को लगाते हैं, फिगर बनाते हैं, उसके बाद इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, ऑप्शन ए को उठाएंगे, उसका फिगर बना के देखेंगे, उसके बाद ऑप्शन बी को उठा के चेक करेंगे, फिर इसी प्रकार से चारों के ऑप्शन चेक करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे इसका चाचा कौन कहलाएगा। उसके बाद हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। पहले चेक करते हैं ऑप्शन ए। ऑप्शन ए दिया हुआ है a माइनस एम प्लस एन भाग b, तो दिया हुआ है a माइनस एम
का तात्पर्य है एक्स जो है भाई है वाई का, ए जो है वो भाई है वाई यानी कि एम का भाई है, एम का भाई है, यानी कि ये भाई बहन कुछ भी हो सकता है, अभी पता नहीं है। ये क्लियर है, भाई है एम का। और दिया हुआ है एम प्लस एन, एक्स प्लस वाई का अर्थ है एक्स माँ है वाई की, जो एम माँ है वाई की माँ है, यानी कि एन की माँ है, इसलिए इसको नीचे रखते हैं, ये इसकी माता हुई। अब क्लियर हो गया, ए फीमेल है इसलिए इसका साइन माइनस रहेगा। और एन भाग बी, इसका तात्पर्य है एक्स भाग वाई का तात्पर्य है एक्स जो है वो पिता है, एक्स पिता है वाई का, जो एन जो है पिता है बी का, जो एन जो है वो पिता है बी का, एन जो है पिता है बी का। तो हम चेक करते हैं, ए चाचा है बी का, ए जो है वो चाचा है बी का, जो हमारे पिता हैं उनका कोई भाई नहीं है ना, उनका कोई भाई नहीं है इसलिए हमारे चाचा नहीं होंगे, इसलिए ए आंसर गलत हो गया। चलो ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, बी भाग एम प्लस एन इंटू ए, सभी के तात्पर्यों को रखते हैं। बी भाग एक्स भाग वाई का तात्पर्य है एक्स पिता है वाई का, एक्स जो है पिता है वाई का, पिता है वाई का, एक्स जो है वो पिता है वाई का। और पूछ रहा है एम प्लस एन का तात्पर्य है एक्स माँ है वाई की, जो एक्स माँ है वाई की, सॉरी एक्स प्लस वाई का, यानी कि एम प्लस एन का तात्पर्य है, एम प्लस एन का तात्पर्य है एक्स जो है माँ है वाई की माँ नहीं हो सकती, इसलिए इसका राइट ये भी गलत हो गया। चेक करते हैं सी को, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी को चेक करते हैं। ऑप्शन सी में दिया हुआ है ए प्लस एम माइनस एन इंटू बी, एन इंटू बी, ए प्लस एम यानी एक्स प्लस वाई का तात्पर्य एक्स जो है यानी कि ए माँ है एम की, माता है एन की। और एम माइनस एन का तात्पर्य है एक्स माइनस वाई का तात्पर्य है एक्स भाई है, जो एम भाई है एन का भाई एम, एन इंटू बी, एन इंटू बी का तात्पर्य है एक्स इंटू वाई का तात्पर्य है एक्स बहन है वाई की, यानी कि एन बहन है वाई की, यानी कि बी की बहन एन है, बी की बहन एन है, बहन एन होगा यानी कि ए बहन है ए भाई होगा, और एन का भाई एम है। हमारी बहन भाई उनकी माता, ये भी गलत आंसर, ऑप्शन नंबर डी। लास्ट आंसर चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर डी, ए माइनस एम, इसका कोई रिलेशन नहीं बन रहा था, ये माता ही कहला रही थी, इसलिए हमको बताना है चाचा कौन होगा, चाचा फाइंड आउट करना है इस ऑप्शन में, कौन ऑप्शन चाचा फाइंड आउट कराएगा, एम भाग बी, यही लास्ट आंसर है। अगर इसमें नहीं होगा तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो ए माइनस एम, एक्स माइनस वाई का तात्पर्य है एक्स जो है यानी कि ए भाई है एम का भाई है, एम का भाई है। और क्वेश्चन पढ़ते हैं, एम इंटू एन, एक्स इंटू वाई का तात्पर्य है एक्स बहन है वाई की, यानी कि एम बहन है एन की बहन है, बहन है। अभी तक बहन भाई का रिश्ता चल रहा है। और लास्ट में देखते हैं एन भाग बी,
n भाग b, यानी कि x भाग y का तात्पर्य है x पिता है, x जो है पिता है y का, यानी कि n पिता है b का, b का पिता है b का, और हमको बताना है a प्लस बी चाचा दिखाना है। तो हमारे पिता का भाई हमारा चाचा कहलाएगा ना, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमको दिखाना था ए चाचा है बी का, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलो बताते हैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स। सबसे पहले आपको ऑप्शन में देखना है कि बी का पिता कौन हो रहा है। ऑप्शन ए में दिख रहा है बी का पिता, ऑप्शन ए में दिख रहा है, और ऑप्शन बी में दिख रहा है बी का पिता एन है, यानी कि दूसरा वाला एन होगा। या तो ऑप्शन ए हो सकता है या तो ऑप्शन बी हो सकता है, दोनों में चेक कर लीजिएगा। ए जो है ए माइनस एम, यानी कि एक्स माइनस वाई का तात्पर्य है एक्स जो है वो भाई है वाई का, यानी कि ये जो है भाई एम का भाई है, जल्दी से कर लीजिएगा। ए भाई है एम का, और पूछ रहा है एम प्लस एन जो है एक्स की माँ है, यानी कि एक्स प्लस वाई का तात्पर्य है एक्स माँ है वाई की, यानी कि एक्स माँ है वाई की, जो एम है वो माँ है वाई की माँ है, वाई की माँ है। और क्या कह रहा है एम भाग एन, और एम भाग एन जो एक्स पिता है, यानी कि एक्स पिता है, एन जो है वो पिता है बी का, यही तो बोल रहा है। ए माइनस एन का तात्पर्य है ए भाई है एम का, और एम प्लस एन का तात्पर्य है एक्स माँ है वाई की, यानी कि एन की माँ है एम। और क्या कह रहा है कि एन भाग बी का पिता है एन, ये तो साफ गलत लग रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आपको फाइंड आउट करना है, जो पूछे उसी को पकड़ के लेके चलना है, वही उसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 करते हैं। उसमें कह रहा था ए प्लस बी माइनस सी। ए प्लस बी का अर्थ है पी प्लस क्यू का अर्थ है पी जो है पुत्र है क्यू का, यानी कि बी का पुत्र है ए, और कह रहा है बी माइनस सी पत्नी है, सी पुत्र है, या अभी क्लियर नहीं है, पति है पत्नी है, अभी क्लियर हो जाएगा। बी माइनस सी यानी कि पी माइनस क्यू का अर्थ है पी क्यू की पत्नी है, यानी कि सी की पत्नी बी हो जाएगी। अब क्लियर हो गया, एक पत्नी है इसलिए इसको माइनस ही रखेंगे। तो हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आंसर बताना है। सी जो है ए का पिता है, करेक्ट। इसमें जो है इसका करेक्ट आंसर पार्ट ए में कह रहा है सी जो है ए का पिता है, ए का, इसलिए ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी कह रहा था ए सी का पिता है, भी गलत है। बी ए की बहन है, ये भी गलत है। ए सी दोनों आपस में भाई बहन है, इसलिए इसका राइट आंसर ए कहलाएगा, सी पिता है ए का। इसलिए अब क्वेश्चन नंबर 51 पर चलते हैं। इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, इसलिए ए इंटू बी भाग सी। क्वेश्चन में कुछ नहीं, आप इसको सबसे पहले इसका फिगर बनाएं, उसके बाद उसको फाइंड आउट करने में आपको कोई समस्या नहीं होगी। चलो इसको करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 को। इसमें कुछ नहीं है, ए इंटू बी यानी कि पी इंटू क्यू का अर्थ दिया हुआ है। पी जो है क्यू का पिता यानी कि पी जो है क्यू का भाई है, यानी कि दो आपस में भाई हैं। बी का भाई पी है, यानी कि ए है, ए जो है बी का भाई है, ये क्लियर हो गया, भाई यानी कि मेल। और बी भाग सी का अर्थ है पी जो है क्यू की बहन है,
सी की बहन, क्लियर हो गई, बहन सी की बहन बी है। अब आंसर में क्या कह रहा है, आंसर नंबर ए में क्या कह रहा है, ए और बी आपस में भाई बहन है, ए बी आपस में भाई बहन है, इसलिए इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, ए सी का पिता है, ये भी गलत है। बी ए की बहन है, बी जो है ए की बहन है, सी भी सही है, इसलिए इसका राइट आंसर डी कहलाएगा, ए व सी दोनों। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए एंड बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ए जो है बी की पत्नी है, पत्नी है। और क्या कह रहा है, एच हैज एंड है, एच हैज बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, ए जो है बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है। और ए प्रतिशत बी का तात्पर्य दिया हुआ है, ए जो है वो बी का पिता है, बी का पिता है, ए बी का पिता है। और ए स्ट्रेक बी दिया हुआ है, ए स्ट्रिक बी का तात्पर्य है ए जो है वो बहन है बी की, ए बहन है बी की, ए जो है बी की बहन है, सॉरी की बहन है बी की, बहन है बी, ए जो है बी, ए स्ट्रिक बी का तात्पर्य है ए बी का पुत्र है, ए प्रतिशत बी का तात्पर्य है ए भाई है, मतलब ए जो है बी का पिता है, ए स्ट्रिक बी का तात्पर्य है ए जो है बी की बहन है, सॉरी बी की बहन है, बी की बहन है। चलो देखते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। क्वेश्चन नंबर, एक क्वेश्चन का निर्देश था, इस तरह से निर्देश दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 54। अब क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 54 बोल रहा है एस जो टी का भाई है, टी का भाई है, एच टी का भाई, यह संबंध निम्नलिखित में दर्शाता है, यह संबंध निम्नलिखित में दर्शाता है, निम्नलिखित में दर्शाता है। आप ऑप्शन को उठाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या कह रहा है, ए, उसको चेक करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन में कह रहा है एच स्ट्रिक टू टी प्रतिशत के, इसको चेक करते हैं। उसके बाद एच जो है टी का भाई है, एच का भाई टी है, टी का भाई एच है, ऐसे कह लो। तो हम चेक करते हैं इसको, एच स्ट्रिक टू प्रतिशत के, स्ट्रिक जो है ए स्ट्रिक बी का अर्थ है ए बी की बहन है, जो ए है यानी कि एच जो है टी की बहन है, टी प्रतिशत के, ए प्रतिशत बी का अर्थ है ए जो है बी का पिता है, यानी कि टी पिता है के का पिता है। वो पूछा क्या था,
एच टी का भाई है, एच जो है टी का भाई है, इसलिए ये आंसर गलत हो गया। क्वेश्चन आंसर नंबर बी चेक करते हैं, ऑप्शन बी को चेक करते हैं, ये आंसर सही तो नहीं है। इसको चेक करने स्ट्रिक एच प्रतिशत के, फिर इसको उसी प्रकार शॉर्ट मेथड से देखेंगे। टी स्ट्रिक टू एच, यानी कि ए जो है बी की बहन है, यानी कि टी जो है बहन है एच की, एच की बहन है, एच की बहन है। प्रतिशत का मतलब वही हुआ, एच जो है पिता है के का पिता होगा एच, उसी का उल्टा दिया हुआ है। तो हमें बताना क्या है, हमें बताना था टी का भाई एच है, टी का भाई एच है, टी का भाई एच है। अभी ये क्लियर, हाँ टी का भाई एच है, इसलिए इसका आप राइट आंसर, क्योंकि के का पिता है एच, यानी कि पॉजिटिव हुआ, और जो कि टी का भाई है, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो गया। और कोई ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं, अगर चेक करते हैं हम तो आपको दिखाते हैं चेक करके, ऑप्शन चेक करके सी दिखाते हैं। एच हैज, एच हैज, एच हैज टू, एच हैज के प्रतिशत टी, एच हैज के मतलब अर्थ है जो ए जो है बी का पुत्र है, बी यानी कि के का पुत्र है एच, के का पुत्र है एच, पुत्र हुआ के प्रतिशत टी, यानी कि प्रतिशत ए प्रतिशत बी, ए पिता है बी का, ए जो है के पिता है टी का, टी का पिता है, तो इसमें जो है पुत्र है, टी का पिता है, तो ये भी गलत हो गया, दोनों भाई भाई हुए। ऑप्शन नंबर डी को चेक करते हैं। एच स्ट्रिक टू के प्रतिशत में टी, इसको चेक करते हैं। एच स्ट्रिक जो है ए जो है बी की बहन है, बी की बहन ए है, यानी कि के की बहन एच है, के की बहन एच हुई तो के प्रतिशत टी, यानी कि ए प्रतिशत बी, ए बी का पिता है, ए जो है बी का पिता है, जो के है टी का पिता है, तो एच और टी का रिलेशन ही नहीं बना, इसलिए इसका राइट आंसर बी ही होगा। आप इसी प्रकार से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। कि ये वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। उसी का क्वेश्चन नंबर 55 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 इसमें दिया हुआ है एच स्ट्रिक टू टी एफ परसेंटेज ऑफ एल में पूछ रहा है में एच का एल से क्या रिलेशन है, एच का एल से रिलेशन पूछ रहा है। इसको हम रखेंगे एच स्ट्रिक टू टी, यानी कि ए बी का संबंध क्या है, ए बी की बहन है, जो एच है वो बहन है टी की, एच जो है वो बहन है टी की। और क्या कह रहा है, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हैज था, बहन है टी की, टी हैज टू एफ, यानी कि ए हैज टू बी, ए पुत्र है बी का, यानी कि टी जो है पुत्र है एफ का, एफ का पुत्र टी है, एफ का पुत्र टी है। और एफ प्रतिशत ऑफ एल, तो एफ जो है ए प्रतिशत बी का अर्थ है ए जो है बी का पिता है, यानी कि एफ जो है एल का पिता है, एफ जो है एल का पिता है एफ, यानी कि इनके दो पुत्र हुए, दो पुत्र हुए। आपको बताना है एच और एल का संबंध क्या है। एच और एल का संबंध है
टी, सॉरी, बहन है ना, टी की बहन है एच, यानी कि बी की बहन है, ए जो है बी की बहन है, एच जो है बहन थी इसकी टी की। तो पूछ रहा है, पिता है, ए भी लड़का हुआ, दोनों भाई भाई हुए। एच और एल का रिलेशन पूछ रहा है भाई बहन का। इसमें ऑप्शन नंबर एल जो है, एच एल की कौन है, तो एच एल की बहन होगी, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी करें। अगर आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट लिख सकते हैं। जय हिंद।